वेलकम टू अरेबिक ग्रामर लेसन नंबर 9 अदरसुत्तासिउ 9th लेसन। लेक्चर 9 के 2 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव किसी भी नाउन की क्वालिटी, उसकी तारीफ बताता है। जैसे बैतुन जदीदुन, अ न्यू हाउस। इसमें बैतुन एक नाउन है जिसका मतलब है घर। जदीदुन इसकी क्वालिटी बताता है, इसकी तारीफ बताता है कि ये नया है, तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया। बैतुन नाउन है। एडजेक्टिव को अरेबिक में बोला जाता है नात। आपने नात सुनी होंगी जो हमारे नबी के बारे में होती है, तो उसका मतलब होता है तारीफ। और जिस नाउन पर ये अप्लाई हो रही है उसे बोलते हैं मनऊत, यानी कि इसकी तारीफ की गई है। अब अरेबिक में इसको अप्लाई करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर मनऊत यानी कि नाउन फेमिनाइन है तो उसकी एडजेक्टिव भी हमें फेमिनाइन ही देनी पड़ेगी। जैसे बैतुन जदीदुन, बैतुन एक मैस्कुलाइन वर्ड है तो इसकी नात भी जदीदुन एक मैस्कुलाइन हुई। अब ये एग्जांपल देखते हैं। बिंतुन सगीरतुन, बिंतुन मतलब गर्ल, द गर्ल इज शॉर्ट, यानी कि लड़की छोटी है। अब बिंतुन एक फेमिनाइन वर्ड हुआ तो इसकी जो नात हुई सगीरतुन, वो भी फेमिनाइन ही आई। अब इसका उल्टा वलदुन सगीरुन, वलदुन लड़का है, सगीरुन छोटा, यानी कि इसकी नात और मनूत दोनों एक ही, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एक ही होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है सय्यारतुन जदीदतुन। सय्यारतुन एक गाड़ी है जो कि नई है, जदीदतुन तो ये फेमिनाइन है, तो इसकी एडजेक्टिव भी फेमिनाइन ही आई। किताबुन जदीदुन, किताबुन मैस्कुलाइन है, जदीदुन न्यू बुक, तो ये भी मैस्कुलाइन ही आई। अब ऐसे ही अगर नाउन इंडेफिनिट है तो उसका एडजेक्टिव भी इंडेफिनिट ही होगा। जैसे बिलालुन मुदर्रिसुन जदीदुन, बिलाल इज़ अ न्यू टीचर। इसमें मुदर्रिस डेफिनिट है तो इसकी एडजेक्टिव जदीदुन भी डेफिनिट ही आई। अब अगला है अल मुदर्रिसुल जदीदु फिल फसली। अल मुदर्रिसु द टीचर, अल जदीदु यानी कि न्यू, तो अल जदीदु इंडेफिनिट है क्योंकि अल मुदर्रिसु भी इंडेफिनिट है। द न्यू टीचर फिल फसली इज इन द क्लासरूम। इसी तरीके से अगर नाउन नॉमिनेटिव केस में है तो उसकी एडजेक्टिव भी नॉमिनेटिव केस में ही रहेगी, और अगर नाउन जेनेटिव केस में है तो उसका एडजेक्टिव भी जेनेटिव केस में ही आएगा। जैसे हाजा बैतुन जदीदुन, दिस इज अ न्यू हाउस। बैतुन नॉमिनेटिव केस में है तो जदीदुन भी नॉमिनेटिव केस में रहा। अना फी बैतिन जदीदिन, आई एम इन न्यू हाउस, तो बैतिन जेनेटिव केस में है क्योंकि उससे पहले प्रीपोजिशन लगी हुई है। और इसी वजह से जदीदिन भी जेनेटिव केस में है क्योंकि ये नात है और इसका मनऊत जो इसकी नाउन है जिस पर यह अप्लाई हुआ है वो जेनेटिव केस में है प्रीपोजिशन की वजह से। इसी तरह अल बैतुल जदीदु जमीलुन, अल बैतु इंडेफिनिट आर्टिकल है इसलिए जदीदु भी अल जदीदु इंडेफिनिट ही रहा। और इसके बाद है फिल बैतिल जदीदी इन द न्यू हाउस। फिल बैती, बैती इंडेफिनिट भी है और जेनेटिव केस में भी है प्रीपोजिशन की वजह से, इसलिए इसका एडजेक्टिव भी इंडेफिनिट है और जेनेटिव केस के अंदर है। आइए अब चैप्टर देखते हैं। मन हाज़ा रजुलु, हु इज दिस बॉय। हाज़ा रजुलु दिस बॉय। हाज़ा रजुलुन होता तो दिस इज अ बॉय होता। हाज़ा रजुलु हमने ये सिखाया था इससे पहले लेक्चर में कि अगर नाउन पर इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाए हाज़ा के बाद तो वो हो जाता है दिस बॉय। मन हाज़ा रजुलु, हु इज दिस बॉय। होवा अब्बासुन, ही इज अब्बास। होवा मीन्स ही, अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास इज बिजनेसमैन। इसमें ये अभी कोई एडजेक्टिव नहीं है, अब्बास इज ताजिर। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास इज रिच बिजनेसमैन। अब इसके अंदर ताजिरुन नॉमिनेटिव केस में है और डेफिनिट है इसलिए गनीयुन भी डेफिनिट आया और नॉमिनेटिव केस में आया। अगला हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद इज़ अ टीचर। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद इज़ अ न्यू टीचर। अब मुदर्रिसुन डेफिनिट है और नॉमिनेटिव केस में है इसलिए जदीदुन भी नॉमिनेटिव केस प्लस डेफिनिट। मा हाजा, हु इज दिस। हाजा तुफ़ाहुन, दिस इज एप्पल। तुफ़ाहुन मतलब एप्पल।
हाजा तुफ़ाह भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है। अल तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन। अत्तुफ़ाहु द एप्पल इज़ फ़ाकिहतुन फ्रूट, लज़ीज़तुन टेस्टी। इसके अंदर जो एडजेक्टिव आती है उसे पहले बोला जाता है, तो लज़ीज़तुन यानी कि टेस्टी, फ़ाकिहतुन फ्रूट, द एप्पल इज़ टेस्टी फ्रूट। इसके अंदर फेमिनाइन है, फ़ाकिहतुन फ्रूट्स फेमिनाइन है, इसलिए इसका एडजेक्टिव लज़ीज़तुन भी फेमिनाइन आया। मा ज़ालिका हु इज़ दैट, ज़ालिका दूर के लिए यूज़ होता है। ज़ालिका उस्फूरुन, दैट इज़ उस्फूरुन मतलब बर्ड, चिड़िया। उस्फूरुन मैस्कुलाइन है। अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन। अल उस्फूरु जो चिड़िया होती है, स्पैरो बोलते हैं उसे। द स्पैरो इज़ ताइरुन बर्ड, सगीरुन छोटी। द स्पैरो इज शॉर्ट बर्ड, स्पैरो एक छोटी चिड़िया है। ताइरुन मैस्कुलाइन, सगीरुन भी मैस्कुलाइन। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अल अरबियतु द अरबिक इज़ लुगतुन सहलतुन। सहलतुन मतलब ईजी, ईजी लैंग्वेज। लुगत मतलब ईजी लैंग्वेज, लुगत मतलब लैंग्वेज। लुगतुन सहलतुन ईजी लैंग्वेज। नाउन फेमिनाइन है तो इसका एडजेक्टिव भी फेमिनाइन आया। अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन, अल अरबियतु द अरबिक लुगतुन जमीलतुन। जमीलतुन मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लैंग्वेज। लुगत यहाँ पर फेमिनाइन है तो इसका एडजेक्टिव जमीलतुन भी फेमिनाइन आया। अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिदुन, अम्मार इज स्टूडेंट, मुज्तहिदुन मतलब हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अम्मार इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। व मोहम्मदिन तालिबुन कसलानु, एंड मोहम्मद इज लेजी स्टूडेंट। कसलानु मतलब लेजी, तालिबुन मतलब स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, कसलानु को अगर आप देखेंगे तो ये उनके साथ एंडिंग नहीं कर रहा, जबकि इसकी जो नाउन है तालिबुन उनके साथ एंडिंग हो रही है। तो कुछ स्पेशल ऐसे एडजेक्टिव हैं जो उनके साथ एंड नहीं होते, जिनकी एंडिंग आन के साथ हो रही है। जैसे कसलान आन के साथ एंड हो रहा है तो उन पर हम उनके साथ एंडिंग नहीं करते। ऐसे ही ये कुछ एडजेक्टिव है मैं जो दिखा रहा हूँ आपको। इसमें एक है कसलान, कसलानु मीन्स लेज़ी। जवानु मतलब हंगरी। अतशानु मतलब थर्स्टी। गज़बानु मतलब एंग्री। मलआनु यानी कि फुल। तो ये 5 एडजेक्टिव ऐसी हैं जो आन के साथ एंड हो रही हैं, इसलिए इनको एंड में तनवीन नहीं लगाया जाता। और भी आगे आएंगी वो आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल ये 5 नोट करने वाली हैं और बहुत यूज़फुल वर्ड्स हैं, इन्हें याद कर लिया जाए, लिखकर प्रैक्टिस किया जाए, बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। वैसे तो ये इतनी इजी लैंग्वेज है, अगर आप इसको लिखकर वैसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वोकेबलरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वोकेबलरी खुद ही खुद बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। मन अंता, हु आर यू। अंता मीन्स यू। अना तालिबुन, आई एम स्टूडेंट। आ अंता तालिबुन जदीदुन, आ अंता आ पहले लगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। आ अंता आर यू तालिबुन जदीदुन, न्यू स्टूडेंट। तालिबुन मैस्कुलाइन तो इसकी एडजेक्टिव भी मैस्कुलाइन। नाम, नाम मीन्स यस, नाम। अना तालिबुन जदीदुन, आई एम न्यू स्टूडेंट। इज़ एम आर के लिए अरबिक में कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए अना मीन्स मैं, तालिबुन मतलब स्टूडेंट, जदीदुन मतलब न्यू। आई न्यू स्टूडेंट, लेकिन एम के लिए कुछ यूज़ नहीं होता, इसलिए आई एम ए न्यू स्टूडेंट। अब आगे ये एक्सरसाइज देखते हैं। इकरा व उक्तुब, इकरा मीन्स रीड व उक्तुब मतलब राइट, रीड एंड राइट। अभी आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं, खुद करने हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। मोहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, मोहम्मद इज़ स्टूडेंट, कदीम मीन्स ओल्ड, मोहम्मद इज़ ओल्ड स्टूडेंट। अजालिका रजुलु, अजालिका रजुलु, जालिका हाजा के बाद इंडेफिनिट नाउन आती है तो वो हो जाती है अजालिका रजुलु इज़ दैट बॉय। अब जालिका रजुलुन होता, दैट इज़ अ बॉय होता, लेकिन जालिका के बाद इंडेफिनिट आया अल लगा कर, इसलिए इज़ दैट बॉय मुदर्रिसुन टीचर, जदीदुन न्यू, इज़ दैट बॉय अ न्यू टीचर। ला नहीं, हुवा तबीबुन जदीदुन, ही इज़ अ न्यू डॉक्टर, तबीब माने डॉक्टर,
नंबर थर्ड, हाजा दरसुन सहलुन, दिस इज अ ईजी चैप्टर। सहलुन मतलब ईजी। अब इसके अंदर हाजा के बाद दर्स आया, अगर दर्स इंडेफिनिट होता हाजा दरसु सहलुन तो हो जाता दिस चैप्टर इज ईजी, लेकिन यह है हाजा दरसुन सहलुन, दिस इज एन ईजी चैप्टर। तो दरसुन सहलुन हो गई, नात दरसुन हो गया मनऊत। नात और मनऊत को हमेशा पहचानना है। अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन, ताजिर मतलब बिजनेसमैन, शहीरुन मतलब फेमस। अब्बास इज अ फेमस बिजनेसमैन, शहीरुन फेमस। शहीरुन हो गया नात, ताजिर हो गया मनऊत। बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलाल इज मुहंदिस इंजीनियर, कबीर मतलब बिग, बिलाल इज अ बिग इंजीनियर। अल इंक्लिजियतु लुगतुन साबतुन, अल इंक्लिजियतु होता है इंग्लिश, इंग्लिश को अरबिक में बोलते हैं अल इंक्लिजियतु। अल इंक्लिजियतु लुगतुन लैंग्वेज, साबतुन, साबतुन मतलब डिफिकल्ट। अब लुगत फेमिनाइन है तो इसका एडजेक्टिव, इसकी नात आई फेमिनाइन, साबतुन हो गई नात, लुगत हो गई मनऊत। द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। आंता रजुलुन गनियुन, आंता आ हो गया क्वेश्चन मार्क, आंता आर यू रजुलुन बॉय, गनियुन मतलब मालदार रिच, आर यू अ रिच बॉय। अना रजुलुन फ़कीरुन, ये जवाब दे रहे हैं ला नहीं, अना रजुलुन आई एम अ बॉय पुअर बॉय, आई एम अ पुअर बॉय। नंबर 8, अलकाहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, अलकाहिरतु मतलब कैरो जो इजिप्ट के अंदर है, अलकाहिरतु इज द कैरो इज मदीनतुन, मदीनतुन मतलब शहर, कबीरतुन मतलब बड़ा। द कैरो इज अ बिग सिटी। नंबर 9 हुआ अअंता मुदर्रिसुन कदीमुन, अअंता आर यू मुदर्रिसुन टीचर, कदीमुन मतलब ओल्ड, आर यू एन ओल्ड टीचर। इसका जवाब है ला, अना मुदर्रिसुन जदीदुन, नहीं, अना मुदर्रिसुन आई एम ए टीचर, जदीदुन मतलब न्यू, आई एम न्यू टीचर। नंबर 10 अहामिदुन तालिबुन कसलानुन, कसलानुन नहीं होगा, अहामिदुन तालिबुन कसलानु, कसलानुन नहीं होगा क्योंकि इसकी एंडिंग हो रही है आन से। इज हामिद, अलिफ का मतलब इज एम आर लग जाता है पहले ही क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क डिनोट करता है। हामिदुन, इज हामिद आ स्टूडेंट, कसलानु लेजी, इज हामिद अ लेजी स्टूडेंट, ला, हुआ तालिबुन मुजतहिदुन, हुआ वह, तालिब मतलब स्टूडेंट, मुजतहिदुन मतलब हार्ड वर्किंग, ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सेकंड एक्सरसाइज है दा फिल फराग फिल जुमलिल आतियती नातन मुनासिबन। अब इसके अंदर हेडलाइन देखेंगे, अगर दा फिल फरागी पुट इन द ब्लैंक फिल जुमलिल आतियती फॉलोइंग सेंटेंस, नातन मुनासिबन, नातन, नात इसके अंदर भरनी है, मुनासिब जो मुनासिब लगे आपको। अब नातन और मुनासिबन में आप देखेंगे नातन है, आपने अभी तक कोई ऐसी नाउन नहीं पढ़ी है, आपने अभी तक जेनेटिव और नॉमिनेटिव केस पढ़ा है जिसकी एंडिंग उन से होती है या इन से, लेकिन इसके अंदर आ गया एक नातन तो इसकी एंडिंग अन से हो रही है। ये पहला ही वर्ड शायद इसके अंदर चैप्टर के अंदर आया होगा, तो अभी इसका चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है इसलिए अभी समझ में नहीं आई कि ये नातन यहाँ क्यों आया, लेकिन ये पहला वर्ड आया है, मैंने सोचा आपको ध्यान दिला दूं। तो नॉमिनेटिव केस, जेनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को बोलते हैं मरफू, जेनेटिव केस को बोलते हैं मजरूर और इसे बोलते हैं मंसूब। खैर आगे बढ़ते हैं। पहला है खदीजतु तालिबतु, खदीजा इज़ अ स्टूडेंट। अब तालिबतु के बाद कुछ भी आप अपने पास से नात इसकी लगा सकते हैं, इसमें आ सकता है मुजतहिदतु, तालिबतुन मुजतहिदतुन, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कुछ भी आप अपने पास से लगा के इस सेंटेंस को बना सकते हैं। खालिदुन ताजिरुन, खालिद इज़ अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के साथ फेमस लगा सकते हैं, जैसे शाहरुन, शाहरुन चैप्टर में आया भी था तो वहीं से आप देख के दोबारा ध्यान से वो लगा देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। अल अरबियतु लुगतुन, अल अरबियतु द अरबिक इज़ अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बाद आप इजी, डिफ़िकल्ट कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसमें अगर हम लगा देंगे सहलतुन, सहलतुन क्योंकि फेमिनाइन है, लैंग्वेज फेमिनाइन है। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन। नंबर 4 अल अस्फूरु तायरुन,
द स्पैरो इज़ अ बर्ड। बर्ड के बाद आप लगा सकते हैं सगीरुन, कबीरुन, छोटा पक्षी, बड़ा पक्षी, कुछ भी लगा सकते हैं, आपको अपने आप करना है। अतुफ़ाहु फ़ाकिहतुन, द एप्पल इज़ अ फ्रूट। फ्रूट के बाद आप इसमें लगा सकते हैं लजीज़तुन, लजीज़तुन क्योंकि फेमिनाइन ही लगाना है, फ़ाकिहतुन फेमिनाइन है। अना मुदर्रिसुन, आई एम ए टीचर, टीचर के आगे आप जदीद, कदीम कुछ भी लगा सकते हैं। मोहम्मदुन तबीबुन, तबीबुन के आगे भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, न्यू डॉक्टर, ओल्ड डॉक्टर, कुछ भी लगा सकते हैं। अल इंग्लिजियतु लुगतुन, अल इंग्लिज, द इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इसके आगे ईजी, डिफ़िकल्ट, सहलुन या साबतुन कुछ भी लगा सकते हैं, सहलतुन या साबतुन कुछ भी लगा सकते हैं, फेमिनाइन ही लगानी है। आंता तालिबुन, आर यू स्टूडेंट, इसके आगे भी कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। नंबर 10 अल काहिरतु मदीनतु, द कैरो इज़ अ सिटी, अब ये चैप्टर में भी आया था, इसके आगे बिग सिटी, कबीरतुन लगा सकते हैं, कुछ भी लगाकर आपको सेंटेंस बनाना है। नंबर 3 दाफिल मकानिल खाली, खाली जगह, मकान मतलब जगह, अल खाली मतलब ब्लैंक, ब्लैंक स्पेस में आपको पुट करना है। फिल जुमल आतियती इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मनऊतन, मनऊत भरने हैं इसके अंदर। मनूत किसे कहते हैं, वो नाउन जिस पर एडजेक्टिव अप्लाई हुआ हो, और मुनासिबन मतलब जो आप मुनासिब समझे। अल अरबियतु सहलुन, द अरेबिक इज़ ईजी, अब ईजी के बाद हमें लगानी है नाउन, तो इसमें जाहिर सी बात है लुगत ही लगेगी। द अरेबिक इज़ ईजी लैंग्वेज। नंबर 2 अना कदीमुन, आई एम ओल्ड, इसके बाद आई एम ओल्ड डॉक्टर भी कह सकते हैं, मुदर्रिस भी कह सकते हैं, कुछ भी लगा अगर आपको ये करना बहुत ईजी है। अम्मारुन गनीयुन, अम्मार इज़ रिच, इसके बाद ताजिर लगा सकते हैं, रजुल लगा सकते हैं, बॉय। नंबर 4 हाजा मकसूरुन, दिस इज़ ब्रोकन, ब्रोकन के बाद कलम लगा सकते हैं, मकतब लगा सकते हैं, टेबल, कुछ भी लगा सकते हैं, ताकि जो आपको वोकेबलरी अच्छी ध्यान आ रही हो वो लगा सकते हैं। फैसल कसलानु, फैसल इज़ लेज़ी, इसके बाद बॉय लगा सकते हैं, टीचर लगा सकते हैं, स्टूडेंट लगा सकते हैं, कुछ भी। नंबर 4 एक्सरसाइज इकरा, इन्हें पढ़ना है। ये वही 5 आन से एंडिंग होने वाली नाउन हैं जिन पर तनवीन नहीं लगता है, जैसे कसलानु, जवानु, अतशानु, गज़बानु, मलआनु। ये मैंने आपको वर्ड इसके मीनिंग भी बता दिए थे। आना जवानु, आई एम हंगरी, अंता जवानु, आर यू हंगरी, अंता मीन आर यू। अना अतशानु, ला अना अतशानु नहीं, नो आई एम थर्स्टी। लिमाज़ल मुदर्रिसु गज़बानुल यौम, लिमाज़ा मतलब वाई, लिमाज़ा अल मुदर्रिसु, वाई द टीचर, गज़बानु इज़ एंग्री, वाई द टीचर इज़ एंग्री। अल यौम, अल यौम मतलब होता है, ये पहली बार आया है, अल यौम मतलब टुडे, वाई द टीचर इज़ एंग्री टुडे। अल कूब मलआनु, नंबर 4 है अल कूब मलआनु, अल कूब मतलब होता है कप, तो ये इंडेफिनिट है, तो द कप इज़ मलआन, मलआन मतलब फुल, द कप इज़ फुल। अब कप के अंदर पे आता है लेकिन पे अरेबिक में नहीं होता, तो ये इसका बना दिया जाता है कूब, द कप इज़ फुल। आगे ये नए वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में आए हैं, ये इनकी लिस्ट है। अल्लुगतु मतलब डिक्शनरी या लैंग्वेज, अल्लुगतु मतलब लैंग्वेज, शहीरुन फेमस, अलमदीनतु शहर सिटी, अत्तायरु मतलब बर्ड, अलयोम टुडे, कसलान लेजी, जवान हंगरी, अतशान थर्स्टी, मलआन फुल, गज़बान एंग्री, अल अस्फूर मतलब स्पैरो चिड़िया जो होती है, अलयोम मतलब टुडे। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मज़ा भी आ रहा होगा और आप सीख भी अच्छे से रहे होंगे। लिख कर करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा आप कुरान की आयत पढ़ते जा रहे होंगे और आपको सारी बातें समझ में आती जा रही होंगी। उस वक्त जो कुरान का मज़ा होगा पढ़ने का, वो मज़ा यकीन मानिए अच्छे अच्छे हाफिज़ों को भी नहीं मिलता है, क्योंकि अरबिक बहुत ही कम लोग जानते हैं। फुल अरबिक सीखने के लिए इंशाअल्लाह फॉलो कीजिए चैनल को और सीखते रहिए और मेहनत करते रहिए। जल्दी मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।